मॉर्निंग एवरीबॉडी। टॉपिक वॉइस चल रहा था हमारे, और आगे आप उदाहरण देखें। 2-4 उदाहरण मैंने आपको हल करने के लिए भी दिए थे, तो उनको भी आप चेक करते चलें और बाकी के आगे उदाहरणों को समझते चलें। पहला उदाहरण देखें आप। शी डज नॉट क्लीन हर रूम। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सूत्र भी मैंने यहां लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? मेन वर्ब क्या है पहले देखें। मेन वर्ब क्लीन, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपके? हर रूम। ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले हर रूम। ऑब्जेक्ट के बाद सूत्र पे आ जाइए आप। एच भी लिखो। क्या दे रखा है यहां? डज नॉट। ठीक है, तो डू डज होने पर क्या लगाते हैं? नियम देखिए, पहला ये रहा बी फर्स्ट में सी एस डू डज। डू डज होने पर क्या लगाएंगे हम? इज एम आर। डज दिया हुआ है यहां, समझते चलें। आपको समझाने के लिए मैंने पुनः यहां बोर्ड पर पैसिव वॉइस बनाने के रूल्स लिखे हुए हैं। डज दिया हुआ है, डज होने पर क्या लगाएंगे? इज एम आर। अब इज एम आर में से एक सहायक क्रिया लेंगे। हर रूम, हर रूम के साथ सहायक क्रिया कौन सी आएगी? एच, एक वचन। ठीक है ना। आगे चलो, डज के स्थान पर इज एम आर लगा दिया हमने। आगे बढ़ेंगे। नोट, ये ऐसे के ऐसे इसी के साथ रह जाएगा, तो हर रूम इज नोट। आगे बढ़े, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे अब, तो क्लीन की थर्ड फॉर्म क्लीन हो जाएगा। आगे बढ़े, सूत्र के अनुसार शेष इसमें शब्द है नहीं, बाई प्लस सब्जेक्ट लगाना है हमें, तो बाई लिखें। और सब्जेक्ट क्या है इसमें? सी, और सी का क्या हो जाता है? हर। ठीक है ना, सी का हो जाएगा आपके हर। तो सी डज नॉट क्लीन हर रूम, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपके हर रूम इज नॉट क्लीन्ड बाई हर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। यू विल प्ले ए गेम। ठीक है ना, आराम से समझते चलें। रूल्स आपको यदि याद हो चुके हैं बहुत अच्छी बात है, और यदि मान लो याद नहीं हुए हैं तो आप रूल्स वाला जो नियम है जिन कॉपी में आपने लिख रखा है उस कॉपी को खोल करके रखें, और या फिर यहां देखते भी चलें आप। इसमें देखोगे आप, सबसे मुख्य चीज होती है पैसिव वॉइस हल करते समय वर्ब को पहचानना, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो कहां पर मिलता है? वर्ब के बाद, मेन वर्ब मुख्य क्रिया के बाद। इसमें मुख्य क्रिया है आपके प्ले, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपके? ए गेम। पैसिव वॉइस बनाएंगे हम ए गेम। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? एच वी। एच वी क्या है इसमें? विल। अब विल के साथ वाली सहायक क्रिया और कौन सी है? एक सेल, तो सेल का प्रयोग तो आई वी के साथ होता है, तो ए गेम के साथ क्या लगाएंगे हम? विल। तो ए गेम विल। नियम लगा दीजिए अब। शेल विल क्या है? मॉडल से हैं, और मॉडल के साथ क्या लगाते हैं हम पैसिव वॉइस बनाते समय? बी। नियम है कि जो मॉडल्स होते हैं अधिकतर यही आते हैं, शेल विल, कैन, मे और मस्ट आएगा, और कम आते हैं। तो शेल विल अर्थात मॉडल के साथ क्या लगाते हैं? बी। तो ए गेम विल बी। आगे बढ़े, एच बी के बाद एम बी। प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म लिखें आप, प्लेड। आगे बढ़े, सूत्र याद हो तो आपको बाई, और यू का क्या हो जाएगा आपके? यू। अब इसमें कुछ नियम और हैं जो मैंने आपको लिखाए नहीं है, अभी केवल आपको पैसिव वॉइस बनाने सीखने हैं। जब आप पैसिव वॉइस बनाना सीख जाते हो तो उसके बाद फिर कुछ नियम हैं कि काफी जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं उन्हें हम बाई के साथ नहीं लिखते हैं, तो उसको याद करना कौन कौन से सब्जेक्ट है वो हम बाद में देखेंगे। अभी आपको केवल और केवल पैसिव वॉइस समझना है। तो मैं वैसे हल्का सा आपको समझा दूं कि जैसे यू सब्जेक्ट है, वी है, दे है, ठीक है ना, इन सब्जेक्ट को बाई के साथ नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो ये चीजें यदि बीच में आ जाती हैं तो हम पैसिव वॉइस बनाने में दिक्कत होती है। तो अभी लिख भी देते हैं हम, तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप अभी पैसिव वॉइस बनाना सीखें। यू विल प्ले ए गेम, इसका क्या बनेगा? ए गेम विल बी प्लेड बाई यू। ठीक है, अगला जो है इसमें वर्ब देखोगे आप, ये थैंक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है इसमें,
और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपके मी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम, मी का क्या हो जाएगा यहां पर आई, ठीक है। आगे चलो, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हम। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब है नहीं, कौन सी फॉर्म दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो नियम ढूंढो आप, यहां ये रहा वी सेकंड हो तो क्या लगाएंगे हम, वाज या वर। पुण्य देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये नियम है अपने, ये 5 नियम याद करने, बोर्ड पर ही नियम लिखे हुए हैं, बोर्ड पर उदाहरण है, सबसे सरल टॉपिक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो, वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, आई के साथ वाज, आई वाज। अब आगे बढ़ो, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थैंक्ड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपके THANKED, थैंक्ड। आगे बढ़ोगे, बाई प्लस सब्जेक्ट ही का हिम। अगला क्वेश्चन, चौथा प्रश्न देखें आप, सी रीड्स ए स्टोरी। ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, एस लगा हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या बचा आपके, ए स्टोरी। ये लो आप ऑब्जेक्ट लिखो, ए स्टोरी। ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखो, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, फर्स्ट फॉर्म में एस दिया हुआ हो तो नियम क्या है, इज एम आर लगाते हैं। ए स्टोरी के साथ क्या जाएगा आपके एच, ठीक है ना। अब अगला नियम नहीं लगा देना है हमें कि इज एम आर के साथ बीइंग और जोड़ देंगे, नहीं। यहां वाक्य में यदि इज एम आर दिया हुआ हो, जैसे ये इज दे रखा है, वाज दे रखा है ना, तब इज और वाज होने पर बीइंग जोड़ेंगे। बी फर्स्ट दिया हुआ हो, इज एम आर जोड़ेंगे, इज एम आर जोड़ दिया। थर्ड फॉर्म लिखो रीड की, READ, रीड, ठीक है ना। मीनिंग एक जैसी होती है, रीड की उच्चारण अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना है आपको। रीड, रेड, रीड, मीनिंग एक ही होती है, READ, लेकिन इनका उच्चारण अलग होता है। रीड, रेड, रीड, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो ए स्टोरी इज रीड बाई लगाइए, और सी का क्या हो जाएगा आपके अगला प्रश्न देखें आप, हरी प्लेज हॉकी, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें, प्लेज, बी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ उसमें, हॉकी। आपको वाक्य में डायरेक्ट सबसे पहले देखनी ही वर्ब है, वर्ब कौन सी है, क्योंकि वर्ब के बाद क्या मिलता है बेटा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है। इसमें देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हॉकी, HOCKEY, हॉकी। ऑब्जेक्ट के बाद लिखिए आप सूत्र के अनुसार, अब HV, यहां HV है नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, SES लगा हुआ है, फर्स्ट नियम लगेगा इज एम आर, हॉकी एज। थर्ड फॉर्म लगाइए, प्लेड बाई हरी, ठीक है। अब नीचे वाले वाक्य पर आइए आप, छठे वाले वाक्य पर वर्ब देखें, इसमें कुक्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, फूड, ये ऑब्जेक्ट। इसलिए कि अब देखो पीछे पीछे फॉर्म ही और दिया हुआ है, औरों में ऐसा कुछ नहीं है। अब ये आ गया ना, नया क्वेश्चन आ गया। अब बहुत से बच्चे ऐसे याद रख लेते हैं पीछे पीछे ऑब्जेक्ट मिलता है, तो पीछे पीछे ऑब्जेक्ट कहां, ऑब्जेक्ट तो आ गया, तो ऑब्जेक्ट कहां मिलता है, मेन वर्ब के बाद। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू रूल्स, ठीक है ना, स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जेक्ट लिखें आप, फूड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, नियम लगाइए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होने पर वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो फूड वाज। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, फूड वाज कुक्ड। अब देखो आपने कौन कौन सी चीज लिख ली कि सर फूड लिख लिया, कुक्ड लिख लिया, बाई प्लस सी का आर लिखेंगे। अब देखो इसमें ये शेष हो गया आपके, औरों में शेष शब्द नहीं था, इसमें शेष शब्द दिया हुआ है, औरों में नहीं था शेष शब्द, इसमें शेष शब्द दिया हुआ, तो पहले शेष शब्द, यानी जो शब्द दिया गया है यहां पर, यदि वो प्लेस और टाइम है तो उसको हम लिखते हैं बाई प्लस सब्जेक्ट के बाद, और यदि वो शेष शब्द प्लेस और टाइम नहीं है तो उसको हम बाई प्लस सब्जेक्ट के आगे लिखेंगे।
फूड वाज कुक्ड फॉर मी बाई, सी का हो जाएगा आपके हर, ठीक है। सी कुक्ड फूड फॉर मी, इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, फूड वाज कुक्ड फॉर मी बाई हर। अगला क्वेश्चन देखें, ही लर्न्स इंग्लिश, ही लर्न्स इंग्लिश। वर्ब कौन सी है इसमें, सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई आपकी, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और ये फर्स्ट फॉर्म के बाद आपके इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट लिखें आप इंग्लिश, ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, सूत्र के अनुसार चलें, एच भी लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म हो तो इज एम आर, तो इंग्लिश इज। थर्ड फॉर्म लिखेंगे, लर्न्स की थर्ड फॉर्म होती है आपकी LEARNT, लर्न, लर्न, लर्नड, लर्नड। इंग्लिश इज लर्नड, बाई लगाइए और ही का हो जाएगा आपके हिम, ठीक है। अगला तो ही लर्न्स इंग्लिश, इसका क्या बनेगा आपके, इंग्लिश इज लर्नड बाई हिम। अगला क्वेश्चन देखें, ही ड्रैंक, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ड्रैंक, और ड्रैंक के बाद ऑल, ऑल यानी होता है सारा, तो ये अकेला कोई शब्द नहीं है, ये पूरा एक शब्द है, ऑल द मिल्क, सारा की सारा दूध। तो प्रश्न का अर्थ क्या हुआ, ही ड्रैंक, उसने पी लिया, ऑल द मिल्क, उसने सारा दूध पी लिया। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है आपके वो है ऑल द मिल्क, ऑल द मिल्क सेकेंड फॉर्म है वर्ब। अभी देखो रूल्स, ये वाले रूल्स ही चल रहे हैं, इधर वाले ही चल रहे हैं, उधर से कभी एक आया बस, सेकेंड फॉर्म हो तो वाजबर, तो ऑल द मिल्क वाज ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है ड्रिंक, DRIANK ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म होती है आपके DRANK ड्रिंक, ये सेकेंड फॉर्म है, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है DRUNK। तो ऑल द मिल्क वाज ड्रंक बाई, और ही का हो जाएगा आपके हिम। तो क्वेश्चन था आपके ही ड्रंक। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप, 9वां क्वेश्चन है आपके, शी मेड टी फॉर अस। इसमें ऑब्जेक्ट टी, वर्ब, सबसे पहले वर्ब देखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म मेड, और वर्ब के बाद आपके क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो गया आपके इसमें टी, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो तो क्या लगाते हैं, वाज वाज, तो इसमें हम टी के साथ क्या लगाएंगे, वाज, टी वाज। मेड की थर्ड फॉर्म लगाइए आप, टी वाज मेड, ठीक है, टी लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख ली, मेड थर्ड फॉर्म लिख ली, इसके बाद शेष फॉर अस, बाई लगाइए सूत्र के अनुसार, और सब्जेक्ट सी का क्या हो जाएगा आपके, हर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहन विल नॉट हेल्प हिज सिस्टर। हेल्प वर्ब की फॉर्म है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हिज सिस्टर, तो ऑब्जेक्ट लिखे पहले हिज सिस्टर, ऑब्जेक्ट के बाद एच भी लिखे, विल, सही है, हिज सिस्टर के साथ विल आ जाएगा। नोट दिया हुआ है वाक्य में, पहले नोट लिखेंगे क्योंकि नोट तीसरे नंबर पर आता है, फिर इसके बाद नियम लगाएंगे विल, विल के साथ अर्थात मॉडल्स, विल कहां पर किस में आता है, मॉडल्स में आता है, तो मॉडल के साथ बी लगाएंगे, बी थर्ड फॉर्म लगाइए हेल्प की, हेल्प्ड बाय मोहन, तो मोहन विल नॉट हेल्प हिज सिस्टर, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपके हिज सिस्टर विल नॉट बी हेल्प्ड बाय मोहन। अगला क्वेश्चन है, राम वाज क्रॉसिंग द रिवर, ठीक है, राम वाज क्रॉसिंग, क्रॉसिंग वर्ब है आपके,
तो इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपके द रिवर, द रिवर। ऑब्जेक्ट के बाद लिखिए आप HV, HV दिया हुआ है यहाँ वाज, क्यों वाज दिया हुआ है, किसके अनुसार, राम के अनुसार, राम एक वचन है, वाज, द रिवर भी एक वचन है, रिवर के साथ भी हम क्या लगाएंगे, वाज। नियम लगाएं, इजेमार दिया हुआ है, इजेमार वाजवर दिया हुआ हो तो बींग लगाएंगे, द रिवर वाज बीइंग। क्रॉसिंग की थर्ड फॉर्म लगाइए आप, CROSSED क्रॉस्ड बाई, और सब्जेक्ट लिख दीजिए यहां पर राम, नाम है, नाम का नाम लिखेंगे अर्थात नेम लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है शी इज नॉट टेकिंग मेडिसिन, ठीक है, इसमें वर्ब कौन सी है, टेकिंग। ऑब्जेक्ट हो गया आपके मेडिसिन, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे मेडिसिन, ऑब्जेक्ट के बाद HV लिखेंगे, यहां इज दिया हुआ है सी के अनुसार, सी एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन के साथ इज आता है, मेडिसिन बहुवचन है, बहुवचन के साथ इज का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा, आर का, सब्जेक्ट चेंज हो गया ना। अब नियम लगाएंगे हम इसमें कि इजेमार के साथ क्या लगाते हैं, इजेमार के साथ बीइंग लगाते हैं, लेकिन हम यहां पर देखेंगे कि पहले नोट दिया हुआ है तो नोट आएगा, और इसके बाद हम प्रयोग करेंगे किसका, बीइंग का। फिर टेकिंग की थर्ड फॉर्म लिखेंगे टेकन, ठीक है ना, टेक, टुक, टेकन। आगे लिखिए फिर शेष, बाई, हर। तो क्वेश्चन था आपके शी इज नॉट टेकिंग मेडिसिन, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपके मेडिसिन आर नॉट बीइंग टेकन बाई हर। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दे आर नॉट ईटिंग मैंगोज, ठीक है, इसमें वर्ब कौन सी है, वर्ब पे निशान लगा लें ईटिंग, तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया आपके, मैंगोज। तो सूत्र के अनुसार सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे MANGOES मैंगोज, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद सूत्र के अनुसार आ जाइए, ऑब्जेक्ट के बाद HV लिखेंगे, HV यहां आर दिया हुआ है, तो मैंगोज भी बहुवचन, दे बहुवचन है, आर आ रहा है, मैंगोज बहुवचन है, आर आ जाएगा। नोट दिया हुआ है, नोट लिख दीजिए। अब इजेमार वाजवर के साथ बीइंग लगाते हैं, भूल भी जाए हम, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि बीइंग का प्रयोग कहां होता है और बीन का कहां होता है। ये तो याद है हमें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर इजेमार लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म होने पर वाजवर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, इजेमार, हाँ ये दोनों याद है, लेकिन यहां पर मॉडल के साथ भी लगाते हैं, ये भी याद, कंफ्यूजन हो जाता है कि इजेमार वाजवर के साथ बीइंग आता है कि बीन आता है। तो सबसे सिंपल तरीका, इजेमार वाजवर वाले वाक्य में यहां पर देखो वर्ब के साथ क्या आ रहा है, ING आ रहा है ना, ING, और इधर ये बीइंग में भी क्या आ रहा है, ING। तो जो इजेमार और वाजवर जो सहायक क्रिया है उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का। तो मैंगोज आर नॉट बीइंग, ईटिंग की थर्ड फॉर्म लिखें आप, ईटन बाई, और दे का हो जाएगा आपके देम, कोई जरूरत नहीं है बाई देम भी हम इसमें नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, फिर भी सही है हमारा ये। अगला क्वेश्चन है राशि वाज बॉइलिंग मिल्क, बॉइलिंग जो है आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट हो गया आपके मिल्क। मिल्क कहने का तात्पर्य ये हुआ, ये ऑब्जेक्ट जो है ये यहां लिख लिया हमने, और ये जो सब्जेक्ट है ये पीछे जाएगा, ठीक है। ऐसे एक नया तरीका हम आपको समझा रहे हैं इसमें, इस नए ऊपर वाले तरीके समझ में नहीं आया हो, नए तरीके समझे, इसको आगे लिखेंगे और आगे वाला शब्द चल जाएगा आपके पीछे, और जो बीच का है ये सेम आएगा, वाज। अब राशि एक वचन, वाज आ रहा है, मिल्क एक वचन, वाज का वाज आ जाएगा। इसमें नियम लगा देंगे वाज वर्ग के साथ बीइंग, बॉइलिंग की थर्ड फॉर्म कर दीजिए आप, BOILED बॉइल। अब राशि जो है ये पीछे आ जाएगा आपके वाई, ये लो, ये नया तरीका आपके हल करने का, ठीक है। इसको देखो नए तरीके से कि ये जो आई शब्द है ये पीछे जाएगा, लिफ्ट वर्ब है, दिस बॉक्स जो है ये आगे आएगा, तो देखो ये दिस बॉक्स आगे आ गया आपके, देश
बॉक्स, ठीक है। और जो शब्द बीच में आपके दिया हुआ है ये सेम ऐसे कैसे आएगा, कैन मॉडल है, कैन का प्रयोग दोनों कर्ताओं के साथ होता है, एक वचन के साथ भी बहुवचन के साथ भी, ठीक है। दिस बॉक्स कैन, अब कैन किस में आता है, मॉडल्स में आता है, और मॉडल्स के साथ भी लगाते हैं। दिस बॉक्स कैन बी लिफ्टेड, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। बाई और आई को परिवर्तित कर देंगे हम आपके मी में, ठीक है ना। अब आप इस वाक्य को गौर से देखिए, कैन और लिफ्ट ये सेम आया है, कैन लिफ्ट, लिफ्ट की थर्ड फॉर्म लिख देंगे हम, यहां लिफ्टेड हो जाएगा, मॉडल के साथ बी लगा दो, ये नियम, तो नियम के अनुसार हमने इसमें बी लगाया है और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म की है। अन्यथा दिस बॉक्स पीछे दे रखा है, इसको आगे लिख दिया, और आगे जो आई दे रखा है हमने इसको बाई लगा करके मी के साथ लिख दिया। अगला क्वेश्चन देखें आप, ऑब्जेक्ट माई पेन, ये वर्ब की फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया आपके माई पेन, ये लीजिए। एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप ऑब्जेक्ट लिखें, जैसे माई पेन, माई का एम स्मॉल लेटर में है, लेकिन जब हम आगे लिखेंगे माई तो एम जो है वो कैपिटल लेटर में जाएगा कि माई पेन। इसमें हैव दिया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, यू के अनुसार हैव दिया हुआ है बहुवचन। अब यहां पर पहले सब्जेक्ट यू था, अब हमने सब्जेक्ट लिख दिया है माई पेन, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तित कर दिया माई पेन। पेन एक वचन है, मेरा पेन, तो एक वचन के साथ हैव नहीं लगा करके हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, माई पेन हैज। नियम लगाइए आप, अब तीसरा नियम या चौथा कौन सा लगेगा, देखो ये लगा, हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं हम, बीन, ठीक है। तो माई पेन हैज बीन, थर्ड फॉर्म लगाइए स्टोलन की, तो स्टोलन की थर्ड फॉर्म जो है STOLN, स्टोलन ही रहेगी। भूल भी जाए हम तो ध्यान रखें, यदि किसी वाक्य में हैव दिया हुआ हो, हैज दिया हुआ हो या हैड दिया हुआ हो, तो हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, ठीक है ना। और वो वर्ब की थर्ड फॉर्म उसको ऐसे कैसे लिख देंगे, माई पेन हैज बीन स्टोलन बाई यू, लिख दें, नहीं भी लिखें तो कोई जरूरत नहीं है, वी यू दे को परिवर्तित करके लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज टेकन अवे माई कार, टेकन अवे वर्ब है, एक साथ है, ये वर्ब के साथ प्रपोजिशन आ रहा है, फ्रेजल वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट हो गया आपके इसमें माई का, माई कार है, सहायक क्रिया आ रहा है, और माई कार भी एक वचन है, हैज लग जाएगा, माई कार हैज। नियम लगा दीजिए आप, हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं कि सर हैज हैव और हैड इसके साथ बीन का प्रयोग करते हैं, माई कार हैज बीन, थर्ड फॉर्म लगाइए, तो ये थर्ड फॉर्म ही है, टेकन अवे अवे बाई, और ही का हो जाएगा आपके इसमें हिम। लास्ट क्वेश्चन, शी वाज प्रिपेयरिंग टी, ठीक है। अब इसको हम एक नए तरीके से हल करके देखेंगे, सब्जेक्ट HV MB और ये हो गया आपके ऑब्जेक्ट, इसको पहुंचा देंगे हम इसके स्थान पर, इसको पहुंचाएंगे इसके स्थान पर, ठीक है। तो ये देखो टी और ये सी पहुंचा दिया हमने पीछे बाई लगा करके, बाई हर, हमने अभी नियम कुछ लगाया है क्या, नहीं लगाया, नियम में से कुछ नहीं लिखा, टी को आगे लिख दिया, सी को पीछे कर दिया बाई लगा करके, ठीक है। बाई हर, वाज दिया हुआ है, सी के साथ वाज, सी एक वचन, वाज आ रहा है, टी एक वचन है, तो वाज का वाज रह जाएगा। जो वर्ब दे रखी है इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, प्रीपेयर, ठीक है। ये सारे शब्द हमने इसमें से लिखे, नियम में से अभी कुछ भी नहीं लिखा है, पुनः देख लें, टी को आगे लिख दिया, सी को बाई के साथ पीछे लिख दिया, सहायक क्रिया वाज की वाज लिख दी, वर्ब की जो फॉर्म दे रखी है उसको थर्ड फॉर्म में बदल दिया। अब लास्ट में नियम लगाएंगे कि वाज दे रखा है, वाज वर्ग के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हाँ कि वाज वर्ग के साथ बीइंग का प्रयोग करेंगे, तो ये बीइंग लगा दीजिए, और बीइंग लगने के पश्चात ही आपका पैसिव वॉइस हल माना जाएगा। तो शी वाज प्रिपेयरिंग टी, इसका पैसिव वॉइस बनेगा आपके टी वाज बीइंग प्रिपेयर्ड बाई हर, ठीक है। तो आज हमने ये आपके लिए साधारण वाक्य हल किए हैं, और इसके बाद जो है हम प्रश्नवाचक वाक्यों को हल करेंगे। तो इन्हीं के साथ में आपको केवल एक प्रश्नवाचक वाक्य समझाना चाहूंगा, ठीक है ना। आप
हल करते रहें। पांचों नियम ये कि यही नियम प्रश्नवाचक वाक्यों में चलेंगे आपके, ठीक है। हल करने का बिल्कुल सेम तरीका यही है। सूत्र जो है प्रश्नवाचक वाक्य के पैसिव वॉइस, प्रश्नवाचक वाक्य के पैसिव वॉइस बनाने के सूत्र में क्या होगा कि ये जो HV है यहां से हटके कहां आ जाएगी, आपके आगे आ जाएगी और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ये प्रश्नवाचक वाक्य का सूत्र हो गया।